हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पूजा पाठ क्यों करें, हमारे जीवन में तो वक्त ही नहीं है। उनके पास सचमुच वक्त नहीं है। वो अपने भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास एक क्षण भी नहीं है परमात्मा के लिए। शायद वो भूल गए हैं कि बहुत जीवन उन्होंने बहुत तपस्या, बहुत ज़्यादा साधना की है, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह सुख प्राप्त हुआ है। आज वो सब कुछ भूल गए हैं और वो ये भी नहीं जानते कि जब उनका ये पुण्य ख़त्म हो जाएगा तब फिर वो उसी धरातल में उतर आएंगे और फिर परमात्मा जहाँ चाहेगा उन्हें वहाँ पटक देगा, क्योंकि उन्होंने जितने पुण्य किए थे वो तो उन्होंने भोग लिए। आगे वो कोई पुण्य कर नहीं रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर नहीं रहे हैं, केवल अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, मना रहे हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे उनके पुण्यों का बढ़ोतरी हो, उनके पुण्य बढ़ें। तो निश्चित ही जब हमारे पुण्य ख़त्म होंगे तो परमात्मा हमें जहाँ फेंकना चाहेगा वो फेंक देगा। फिर हम रोते हैं कि हमें इतना दुख मिल रहा है। तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए और तत्क्षण जुट जाइए, परमात्मा को याद करिए, परमात्मा की साधना उपासना में लग जाइए। आपके पुण्य समाप्त हों उससे पहले ही जागरूक हो जाइए। जब आपके पुण्य समाप्त होंगे तो आपके पास धन भी नहीं होगा कि आप अच्छे से साधना उपासना कर सकें, क्योंकि बहुत अच्छे से साधना उपासना करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, धर्म भी धन के बिना नहीं साधा जा सकता। और जब हम बहुत दुखी होते तो हमारा किसी कार्य में मन भी नहीं लगता। तो बिना देरी किए आप तुरंत ही परमात्मा की उपासना में लग जाइए। और जो लोग बहुत दुखी हैं वो कहते हैं कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मैं दुखी हूँ। मैं सबकी सेवा करना हूँ, मैं सारे परोपकार के कार्य भी करता हूँ, किसी को दुख भी नहीं देता। जो लोग मेरे साथ में हैं वो लोगों को दुख भी देते हैं, पाप भी करें तब भी वो बहुत सुखी हैं। तब भी ऐसा होता है कि आप भूल चुके हैं, आपने पिछले जन्मों में बहुत से बुरे कर्म किए हैं, बहुत से पाप किए हैं, बस आपको याद नहीं है। उन्हीं की वजह से आपको इतना दुख मिल रहा है। और चूँकि आपको दुख भोगना है इसलिए आप सीधे सच्चे इंसान बन के आए हैं। यदि आप तेज़ तर्राक होंगे तो कोई आपको दुखी कैसे कर पाएगा, क्योंकि ये जीवन आपका भोगने का जीवन है। इसलिए आप सीधे साधे ईमानदार बन के आएंगे कि लोग कहेंगे देखो कितना सीधा है। तब भी लोग इसका पैसा छीन लेते हैं, तब भी लोग इसे परेशान करते हैं। ये तो हर रिश्ते को बड़े अच्छे से निभाता है और हर व्यक्ति इसका शोषण करके चला जाता है, इसका इस्तेमाल कर लेता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको इस जीवन में भोगना है। आपने पिछले जन्म में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे लोगों को आपने धोखा दिया है, उन्हें परेशान किया है, को दुखी किया है। तो आज आप भी दुख भोग रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं लौटाया जाता है, चाहे अच्छे कर्म हों चाहे बुरे। हाँ, यदि परमपिता की शरण में हम रहते हैं, चाहे हम सुख भोग रहे हों या दुख, यदि हम सुख भोग रहे हैं तो हमारे सुखों में बढ़ोतरी होगी, और दुख भोग रहे हैं तो हमारे दुख शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप नष्ट होंगे और हमें परमात्मा का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे हम अपने पापों को समाप्त करके पुनः अपने सुख को पाएंगे। इसलिए सदैव किसी भी परिस्थिति में हो उस परमात्मा की शरण में सदैव रहना चाहिए, साधना उपासना करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि हम कर्मकांड क्यों कह रहे हैं, हमें तो भाव, हमारे मन में भगवान है, हम तो भाव से भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। भाव से ठीक है प्रसन्न होते हैं भगवान। क्या आप पूरे दिन भगवान का नाम जप कर सकते हैं? क्या आप मानसिक पूजा पूरे दिन कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते।
पूरे दिन आप मानसिक जप नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ी देर पूरे कर्म कांड से पूजा उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारा मन लगे उस परमात्मा में, हमारा एक रूटीन बने उसके पास बैठने का। हमें ये याद रहे कि अभी हमें जप करना, अभी हमें हवन करना है, तर्पण करना, मार्जन करना है। इससे हमारा एक रूटीन बनता है और उस परमात्मा के समीप हमें बैठने की आदत लगती है। फिर धीरे धीरे ध्यान करना चाहिए और भाव भी दिखाना चाहिए, भगवान के लिए आंसू भी बहाने चाहिए। ये सब करते हुए नाम जप भी करना चाहिए जब भी मौका मिले। सारी प्रक्रियाओं को करना चाहिए, जिससे धीरे 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 हमारी उस परमपिता परमात्मा के चरणों में आसक्ति बढ़े, उससे प्रेम हो, एक लत सी लगे, हमें उन्हें पाने की चाह उत्पन्न हो, क्योंकि वो ही सब कुछ हैं, उनसे ही सब कुछ है। ज़रा सा सोच के देखिए कि हमारे ऊपर यदि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो कभी कभी पैसे होते हुए भी हम उस मुसीबत से नहीं निकल सकते। यदि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। आज हमारे पास सब कुछ है, सारे रिश्तेदार हैं। कल जब हम इस दुनिया में अपना शरीर छोड़ेंगे और हमारी आत्मा जब भटकेगी तो कोई भी नहीं होगा, वही परमपिता परमात्मा का हमें सहारा होगा। हर जन्म में हमें कोई ना कोई अलग रिश्तेदार, अलग भाई बहन और मिलते हैं, अलग सगे संबंधी मिलते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हमारा सदैव से रिश्तेदार रहा है, वह ही हमारा सदैव से परिवार रहा है। जैसे हम कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उसी तरह से जब हमारा जन्म होता है तो हमें नए रिश्तेदार प्राप्त होते हैं और फिर शरीर त्यागने पर फिर वही परम पिता परमात्मा की शरण होती है। यानी हम अपने घर में लौट के आते ही आते हैं। 2-4 दिन के लिए तो दूसरे का घर अच्छा लगता है, पर फिर उसके बाद अपने घर की याद सताती है। तो परम पिता परमात्मा का घर ही हमारा सच्चा घर है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमें याद नहीं है, हम सब भूल चुके हैं कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, ये भूल चुके हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वही भगवान हमारा सब कुछ है। तो उन्हें सदैव याद रखिए, उनकी साधना उपासना से सदैव जुड़े रहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो परिस्थिति अच्छी ही होगी और पुण्यों का अर्जन करते रहिए। अपने बैंक में भगवान के नाम का कीर्तन जमा करते रहिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त करते रहिए, अच्छे कार्यों को करते रहिए, सबकी सेवा मदद करते रहिए। इससे आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो आशा है आप अपने जीवन में परिवर्तन को ला करके सुख की ओर अग्रसर होंगे।